नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का कहानी है गिला। उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने कई साल पहले ही मध्यम वर्गीय परिवार में एक स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम और क्रोध और तीखी नोकझोंक के साथ किस प्रकार से अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाती है, इस कहानी के माध्यम से बताने की और समझाने की कोशिश किया गया है। और मुझे लगता है प्राय हम सभी की घरों की यही कहानी है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि पत्नी अपने पति की उदार भाव से परेशान है और उसे लगता है कि जब से वह इस घर में आई है उसका आधा जीवन गुजर गया पर कभी आराम नसीब नहीं हुआ। उसे लगता है मेरे पति संसार की नज़र में बहुत सज्जन, बड़े उदार, बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना घर के विषय में कभी नहीं सोचा। जो व्यक्ति घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी नज़र में स्वार्थी होता है, संकीर्ण भ्रष्ट आचरण का होता है। इसी तरह जो बाहर वालों के लिए मरते हैं वह उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करें। वह बोलती है, मुझे सौदे सुलभ के लिए बाजार जाने में कोई शर्म नहीं लगती, पर इनको बुरा लगता है और इनको सामान लाने भेजो तो ऐसी दुकान से लाएंगे कि जहाँ कोई ग्राहक नहीं जाता, जहाँ ना तो कोई अच्छी चीज़ मिलती है और ना कोई तौल ठीक और ना दाम ही ठीक ठाक लेते हैं। इनको बार बार बोलने पर भी नहीं सुनते। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, भुना हुआ चावल, दाल लाएंगे तो कड़ाई या कंकड़ भरे हुए, घी लाएंगे तो आधा आधा तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए और दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। इनको नामी दुकान से लाने में लगता है डर लगता हो और एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर भी ली जाए। रोज रोज का यह टंटा है, क्या तुम ही इनके लालन पोषण का ठीक जिम्मा ले लियो हो? कहती तुम ही इनके भरण पोषण के दाता हो क्या? उसके पति से उसे बहुत शिकायत रहती है और तानों से ही बात की शुरुआत करती हुई कहती है, मैंने एक बार एक गहना बनवाने दिया था, इस भले मानस से अपने मित्र को जाकर दे दिया। उसने 8 आने तांबा और इतने भद्दी की देखकर ही घिन लगे। तंज कसते हुए कहती है, इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के निकम्मा और जिनका उद्देश्य इन जैसे आंखों के अंधों से दोस्ती गांठना है। कहती है, रोज ही कोई ना कोई महाशय उधार मांगने के लिए सवार रहते हैं, बिना लिए जाते ही नहीं और आज तक किसी को रुपये चुकाते नहीं देखा। जब इनको ज़रूरत पड़े तो कोई क्यों नहीं देकर जाता। इनका करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरी तो नाक में दम कर रखा है इस व्यक्ति ने। कहती है, रोज कहीं से कहीं कोई ना कोई मित्र घर पर आ जाता है। यह घर थोड़ी ही है, अपाहिजों का अड्डा है अड्डा। और ये घर है मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोड़ना भी ज़्यादा नहीं। सोचती हूँ गर्मियों में बच्चों के साथ छत पर सोऊंगी, पर वहाँ पर भी इनके मेहमानों का ही अधिकार जमा होता है। कहती है, शहर में इतने अमीरों के पुत्र हैं, पर इनका दोस्ती तो इन दरिद्रों से ही होना होता है। एक बार इनका घर का नौकर घर छोड़कर चला गया। कई दिनों के बाद दूसरा नौकर मिला, पर वह इतना गधा कि कोई काम ढंग से नहीं आता हो और ना ही करता है, और इनको कभी उसे डांटते हुए भी नहीं देखा। कहती है, एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों के विषय में पूछा। इन्होंने अपना कोट उठाकर उसको दे दिया उपहार स्वरूप, और देवता के पास यही एक कोट था। यश के लोभ में वह भी दे दिया। इस बार वह सोचती है कि ठंड बिना कोट के ही काटने दूंगी, पर कई दिन ठंड से ठुठुरते देख रहा नहीं गया और अंत में एक कोट बनवा दिया। उसे अपने पति से और भी शिकायत है। वह ना तो समझदार है ना बुद्धिमान। अपने बच्चों को डांटने के बजाय उसे प्यार से बोलकर भगा देते। उसे किसी से कर्ज लेने में दिक्कत होती है, दफ्तर में ऑफिसर को सलाम करने में दिक्कत है। वह अपने ना तो पति का कर्तव्य ठीक से निभा पा रहे और ना ही पिताजी का। इन्हें दहेज प्रथा से दिक्कत है, तो बेटी का विवाह कैसे होगा वह इनको नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है
कि इन सारे दुर्गुणों दोष के होते हुए भी वह अपने पति से एक दिन भी अलग नहीं रह सकती, एक पल दूर नहीं रह सकती। कहती है इतने सारे दोषों के बाद भी इनसे अथाह प्रेम करती हूँ और मुझे मालूम नहीं कौन सा ऐसा गुण है जो मुझे इनसे इतना प्रेम है। और वह थोड़ा सा देर क्या घर आते मालूम होता मेरे प्राण ही निकल गए हों। आज मुझे ईश्वर इनके बदले कोई और विद्या और बुद्धि का व्यक्ति दे, धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। कहती है यह कोई धर्म की बेड़ी नहीं, ना ही प्रथागत प्रतिव्रत, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी गुण परिस्थिति और व्यवहार उत्पन्न हो गई है, मानो जैसे किसी मशीन के कुछ पार्ट्स यानी कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे के जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे सके, चाहे वह कितना ही सुडौल और नया और अच्छा क्यों ना हो। जिस प्रकार हम जाने हुए रास्तों से बिना डरे हुए आंखें बंद करके भी ऊंच नीच मोड़ घुमा सब कुछ हमारी स्मृति में रहती है, और अनजान रास्ते कितना तकलीफमय होगा, और इसलिए मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार नहीं होंगी। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।